ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको संवारने के लिए नहीं बल्कि आपको अंदर से तोड़ने के लिए और कमज़ोर करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग कोई हथियार लेकर नहीं आते, ये अपनी बातों से, खामोशी से, नफसियाती खेल खेल कर नज़रअंदाज करने वाले अंदाज में आते हैं। और सबसे दुख देने वाली बात यह है कि आप खुद ही इनको अपने करीब आने देते हैं, क्योंकि ये आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आप इनसे मोहब्बत भी करते हैं या ये आपकी फैमिली से होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब आप ऐसे गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रहने देते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का सुकून और एनर्जी, अपनी ज़िंदगी का मकसद, सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। आज के व्लॉग में हम ऐसे 5 किस्म के लोगों के बारे में बात करेंगे जिनसे आपको फौरी तौर पर दूर हो जाना चाहिए। अगर वाकई आप एक पुरसकून, बावकार और कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। वीडियो के सभी पॉइंट बहुत अहम हैं, सभी को 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखें, हमारी ज़िंदगी में ये जो ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, ये बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग या ख़ास तौर पर कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी होते हैं जो हमें सुकून देने की बजाय परेशान करते रहते हैं। रिश्ते बज़ाहिर एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हमें सुकून मिलना चाहिए, हमारी परेशानियां दूर होनी चाहिए, लेकिन इन्हीं रिश्तों से हमें बदसुकूनी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं रिश्तों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें संवारने की बजाय बिगाड़ने आते हैं। अक्लमंदी इसी में है कि हम लोगों को और उनके रवैयों को पहचानें और उनसे बच कर रहें। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है वो लोग जो बार बार जानबूझकर आपको तकलीफ़ देते हैं। देखें, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो इंटेंशनली जानबूझकर हमें तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों से या फिर अपने एक्शन से। इन्हें बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि आपको किस चीज़ से दुख होता है और आप किस चीज़ से महरूम हैं। तो बस इसी चीज़ का तज़किरा वो जानबूझकर आपके सामने करते हैं कि आपको अपने से कमतर साबित कर सकें या आपको नीचा दिखा सकें। कभी कभी आपने उनको बताया भी होता है कि ये बात मुझे तकलीफ़ देती है, मगर वो फिर भी जानबूझकर इस बात को दोहराते हैं क्योंकि आपका दर्द इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि खुशी का एहसास दिलाता है। लोग बस ये देखना चाहते हैं कि आप कब तक बर्दाश्त करेंगे, कब आपके सब्र का पैमाना लबरेज होगा और कब आप गुस्से से इन्हें जवाब देंगे, और तब आप इन्हें तंग आकर जवाब देंगे और आपकी कमज़ोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि जो लोग जानबूझकर आपको तंग करते हैं, जानबूझकर कोई ना कोई तकलीफ़ देने वाली बात आपको सुनाते हैं, इनका मकसद ही ये होता है कि आपको गुस्सा आए और आप रिएक्ट करें। लेकिन जब आप गुस्सा नहीं दिखाते, बात को हंस कर टाल देते हैं या खामोश हो जाते हैं, तो अगले का मकसद ही पूरा नहीं होता। देखें, ज़िंदगी का ये असूल हमेशा याद रखें कि जो लोग आपसे सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं वो आपके दिल और खुशी की हिफाजत करते हैं, ना कि इसको रोनते हैं। ऐसे लोगों को बार बार माफ़ ना करें जो आपके जज्बात को मामूली समझते हैं। इनसे डर डर कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें, दुनिया इन्हीं लोगों से डरती है जो लोगों से नहीं डरते। जो खुद डरा सहमा रहता हो वो दूसरों को क्या डराएगा, वो तो अपनी इज्जत भी खुद नहीं कर सकता। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। इसमें वो लोग हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के वक्त आपसे मोहब्बत करते हैं। जब इनको आपकी ज़रूरत हो वो फ़ौरन आ जाते हैं, लेकिन जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तो वो गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते बल्कि आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। जब आप कामयाब हो रहे होते हैं तो आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप नीचे गिर रहे हों तो आपसे दूर चले जाते हैं। मोहब्बत का तो सिर्फ एक ढोंग रचा रहे होते हैं कि इस मोहब्बत के नाम पर आपसे काम निकलवा सकेंगे। ज़िंदगी का सबक ये है कि मोहब्बत मुश्किल होती है और ये गैर मशरूत और अनकंडीशनल होती है।
सच्चे लोग वो होते हैं जो खुशी और गमी दोनों हालात में आपके साथ हों। ऐसे लोगों के पीछे ना भागें जो सिर्फ उस वक्त तालियां बजाते हों जब आप जीत रहे हों। इनके साथ चलें जो आपके आंसू भी खामोशी से पूंझते हों। किसी को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना बेरहमी नहीं है, बल्कि ये अपना एहतराम करना कहलाता है। अपनी जज्बाती और ज़हनी सेहत के लिए जो आपको अच्छा लग रहा है वो करें और इस पर शर्मिंदा ना हों। हर कोई आपकी ज़िंदगी की मेज़ पर बैठने के काबिल नहीं होता। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको रूह की ग़िज़ा दें, ना कि इसको कमज़ोर कर दें, क्योंकि आखिर में आपका सुकून ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपके इर्द गिर्द के मौजूद लोगों का दायरा ही आपका मुस्तकबिल तय करता है। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। इसमें वो लोग आते हैं जो एहसान जताने वाले होते हैं। आपकी सराउंडिंग में, आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एहसान जताने वाले होते हैं, जो अगर किसी की ज़रा सी भी मदद कर देंगे या कोई भी भलाई आपके साथ कर देंगे तो बार बार इसका जिक्र करके आपको शर्मिंदा करेंगे। वो अपने काम को या आपके साथ की हुई छोटी सी नेकी को भी छुपा कर रखने की बजाय बार बार याद दहानी करवाते रहेंगे। ऐसे जुमले भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर मैं ना होती तो तुम ये काम नहीं कर पाती, या मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, अब तुम मेरे लिए ये करो। मैं भी तो मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आती थी, तुम भी मेरा छोटा सा ये काम कर दो। यानी ऐसे लोग आपकी मोहब्बत में आपका काम नहीं करते, बल्कि इसलिए कर रहे होते हैं कि वक्त आने पर आपसे डबल फ़ायदा उठा सकें। इस किस्म के लोगों के साथ ताल्लुकात रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका हर अमल, हर काम कंडीशनल होता है। वो दिल से और खलूस से आपकी मदद नहीं करते, बल्कि अपने मफाद के लिए ही आपकी मदद करते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि ऐसे लोगों से फासला रखा जाए और इस तरह के लोगों से आपको काम करवाने या फिर इनका एहसान लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मना कर दिया करें कि नहीं भाई, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। इसमें वो लोग आते हैं जो आपकी तवानाई चूस लेते हैं। ये हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, शिकायतें, तनकीद, इस तरह की चीज़ें हर वक्त इनकी ज़ुबान पर होती हैं। इनके मुंह से खैर के अल्फाज नहीं निकलते। जहाँ जाते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी को साथ लेकर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे इर्द गिर्द के अगर हम इनके पास बैठते हैं तो हमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं, हमारा मूड ख़राब हो जाता है और जब आप इन लोगों से बात करते हैं तो आप इनसे मुतासर होने की बजाय, मोटिवेट होने की बजाय मायूस हो जाते हैं, खुद को थका हुआ महसूस करते हैं या आपके ख्वाबों को, आपके मकसद को तुमसे नहीं होगा इस तरह की बातों से मार देते हैं। आप वही बन जाते हैं जिनके साथ आप अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आप हिम्मत और नियत करने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो खुद में भी हौसला महसूस करेंगे। इनको मेहनत करता देखकर आपके अंदर भी मेहनत करने की जिस्तजू पैदा होगी। और अगर आप मायूस और फारिग किस्म के लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा आहिस्ता आहिस्ता आप भी मायूस होते चले जाएंगे। इसलिए इन लोगों के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजारें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो फारिग रहते हैं, मायूस रहते हैं, हिम्मत वाले नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं, क्योंकि इनके साथ रहकर आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अपनी ज़हनी तवानाई की हिफाजत करें, क्योंकि ये ही आपकी असली ताकत है। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। इसमें वो लोग आते हैं जो झगड़ालू और बाज़ुबान किस्म के लोग होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा पाला इस किस्म की ख़वातीन से भी पड़ता है जो छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू कर देती हैं और मामले को बढ़ाकर लड़ाई झगड़े की सूरत हाल बना देती हैं। इस तरह के लोग और ऐसी ख़वातीन कभी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रखती और हर महफिल या हर रिश्ते में बदसलूकी का सबब बन जाती हैं। इस तरह के लोग घर में छोटी सी बात पर शोर शराबा कर देते हैं, कभी दोस्तों या रिश्तेदारों के दरमियान फसाद डाल देते हैं। इस तरह के लोगों या ख़वातीन के साथ बैठने से आप खुद को
بے سکون ہی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے زیادہ تعلق رکھیں گے تو آپ ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان سے فاصلہ رکھیں تاکہ آپ کی زندگی پرسکون اور مثبت ماحول میں گزرے، کیونکہ ایسے لوگ بات کرتے ہوئے لہجے کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ وہ دوسروں سے سخت الفاظ میں بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر طنز کرتے ہیں اور بعض اوقات گالی گلوچ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے انسان کا اپنا مزاج بھی خراب ہو جاتا ہے، برداشت اور صبر کم ہو جاتا ہے اور رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 6 کی طرف۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو کبھی بھی معافی نہیں مانگتے، چاہے ان کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں غرور اور گھمنڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنے بھی غلط کیوں نہ ہوں، ان کے منہ سے سوری یا معاف کیجیے گا کے الفاظ کبھی نہیں نکلتے۔ یہ لوگ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے، ہمیشہ دوسروں کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں، حقیقت کو موڑ توڑ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو ہی غلط محسوس کرواتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے غلطی آپ کی ہے، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میں نے ہی غلط بات کی ہے، شاید میری ہی غلطی تھی، تو آخر کار آپ ہی ان سے معافی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ ان غلطیوں پر بھی آپ اپالوجائز کرتے ہیں جو آپ نے کی ہی نہیں ہوتی۔ آپ صرف تعلق بچانے اور ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے معافی مانگ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں احساس غلطی نہ ہو وہاں رشتوں میں بہتری ممکن ہی نہیں ہے۔ ایسا رشتہ جس میں کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ایک ایسے پودے کی طرح ہوتا ہے جس کو کبھی پانی نہ دیا گیا ہو تو کیا ہوگا؟ پودا مرجھا جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھیں، کیونکہ وہ رشتوں کی مضبوطی چاہتے ہی نہیں ہے۔ یہ نہ تو خود اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کو بڑھنے دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی محفل اور اپنے تعلقات کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ یاد رکھیں، اچھی صحبت انسان کو سنوار دیتی ہے اور بری صحبت بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھیں جو آپ کے ذہنی سکون، عزت اور خوشی کو متاثر کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس مثبت، خالص اور نیک سوچ رکھنے والے لوگوں کو رکھیں تاکہ آپ کی زندگی خوشیوں اور کامیابیوں سے بھر جائے۔ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں۔ آج کا کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہو، اگر آپ نے کوئی نئی چیز سیکھی ہو، کچھ لرن کیا ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی کسی نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔